मणिशंकर अय्यर जी फिर से प्रकट हुए हैं। उन्होंने किताब लिखा है अय्यर की आत्मकथा। आप सभी जानते हैं कि मणिशंकर अय्यर जी को एक फ्रिंज एलिमेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दरअसल वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। गांधी परिवार के सबसे निकटतम व्यक्तियों में से अगर कोई व्यक्ति है, कोई राजनेता है, और आज से नहीं शुरू से ही कोई व्यक्ति है, तो उनका नाम है मणिशंकर अय्यर। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो गांधी राज परिवार के मुकुटमणि हैं। गांधी परिवार का जो मुकुट है, उनमें जो सर्वोच्च चमकता हुआ मणि है, वो मणिशंकर अय्यर जी है। तो स्वाभाविक रूप से अगर कोई आत्मकथा मणिशंकर अय्यर जी की लिखी गई है और कोई स्टेटमेंट मणिशंकर अय्यर जी देते हैं, तो वो केवल मणिशंकर अय्यर जी का स्टेटमेंट है या उन्हीं के भाव हैं, ऐसा नहीं है। जिह्वा मणिशंकर अय्यर की है, विचार गांधी परिवार के। वन शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर, whatever Manishankar Aiyar ji writes, speaks and projects, the pen and the tongue may be of Manishankar Aiyar, but the ideas and the objectives are the Gandhi family. He represents the Gandhi family as none other. बंधुगण, जब भी ये चुनाव आते हैं, चुनाव से ठीक पहले गांधी परिवार अपने एक प्रॉक्सी मणिशंकर अय्यर के माध्यम से कुछ स्टेटमेंट्स रखवाते हैं, और ये जो मुकुटमणि है वो चमकता है। 2014 से पहले याद करिए, ये वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने नाक भौं सिकोड़ करके नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बन सकता। बन सकते भी नहीं बोला, बन सकता। मोदी कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ज्यादा से ज्यादा अगर वो चाहे तो आके जो प्लेनरी सेशन और जो कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में, उसके बाहर टेंट लगा करके चाय बेचने का काम करे। नतीजा आप सबको पता है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाया। 2019 के चुनाव से पहले गांधी परिवार के मुकुटमणि मणिशंकर अय्यर, उन्होंने फिर से कहा था, और उस बार पाकिस्तान में जाकर कहा था कि मोदी को हराना होगा, मोदी को हराना होगा, मोदी को हटाना होगा। ये वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने 2019 के चुनाव से पहले घोषणा की थी और जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी एक नीच आदमी है। देश के तमाम लोग आश्चर्यचकित रह गए थे कि आखिर गांधी परिवार के सबसे नजदीकी व्यक्ति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए कैसे कर सकते हैं। उसका भी नतीजा आपने देखा था। लोगों ने इस प्रकार के घमंड से भरे स्टेटमेंट्स और इस प्रकार घमंड से भरे नेताओं का हश्र क्या किया। 2024 का चुनाव आ रहा है, मुकुटमणि फिर से चमके। इस बार बोला ही नहीं, किताब भी लिख डाला है, और एक विषय पे नहीं अनेक विषयों पे बोला है। मुख्यतः 3 P's, P1 परिवारवाद, P2 पक्षपात, हिंदुओं के खिलाफ पक्षपात, और P3 जिसके लिए घमंडिया के सारे नेताओं में होड़ लगी हुई है और लगेगी भी, पाकिस्तान। परिवारवाद, पक्षपात और पाकिस्तान, इन तीनों विषयों पर, और ये 3 विषय, ये जो घमंडिया अलायंस है, ये 3 विषय इस घमंडिया अलायंस के सबसे फेवरेट विषय हैं। उस पर मणिशंकर अय्यर जी ने थेसिस प्रस्तुत किया है, और अलायंस के जो द सोल ऑफ द अलायंस हैज बीन प्रेजेंटेड बाय मणिशंकर अय्यर इन द रिटन फॉर्मेट। जो अलायंस का आत्मा है, उसे आत्मकथा के रूप में मणिशंकर अय्यर ने रखा है। परिवारवाद, आप देखिए, परिवारवाद को लेकर पीवी नरसिम्हा राव, जो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री रहे, उनके लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गांधी परिवार के प्रवक्ता, गांधी परिवार से बाहर कोई और व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो कांग्रेसी ही क्यों ना हो, इस विषय को सह नहीं सकते।
कदाचित सह नहीं सकते हैं। और मैं याद दिला दूं, पीवी नरसिम्हा राव जी वो व्यक्ति थे जो थे कांग्रेस के, मगर गांधी परिवार के नहीं थे, और गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस के वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 5 वर्ष के कालखंड को बतौर प्रधानमंत्री पहली बार पूरा किया बगैर गांधी परिवार के होते हुए। यह गांधी परिवार कभी सह नहीं सकती थी। इसलिए मणिशंकर अय्यर द्वारा बुलवाया गया कि पीवी नरसिम्हा राव ये तो भारतीय जनता पार्टी के, ये तो कांग्रेस के ही नहीं। आप समझिए, जब सोनिया गांधी जी ने पीवी नरसिम्हा राव के मृत शरीर को कांग्रेस के मुख्यालय के अंदर आने से इनकार किया था, उसके पीछे के भाव को आज अनेकों वर्षों बाद मणिशंकर अय्यर जी ने जस का तस किताब और अपने आत्मकथा और उसके बाद अपने प्रेस वार्ता में प्रेजेंट किया है, उसे रखा है। आश्चर्य लगता है कि ये वही मणिशंकर अय्यर है जो परिवारवाद में इतने अंधे हैं कि जब राहुल गांधी जी की ताजपोशी हो रही थी और मीडिया बंधु आप सब ने जाके उनसे पूछा था कि ये तो परिवारवाद है, इलेक्शन नहीं होगा क्या, तो उन्होंने कहा था, अरे जब शाहजहां के बाद औरंगजेब बन गया था तो कौन सा इलेक्शन हुआ था, औरंगजेब तो आराम से बन गए थे, तो अब राहुल गांधी बन गए तो कौन सी बड़ी बात। तो परिवारवाद के इतने बड़े भक्त हैं, स्वाभाविक रूप से आज नरसिम्हा राव जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। पक्षपात, हिंदुओं के खिलाफ पक्षपात, यह ना केवल कांग्रेस अपितु ये जो घमंडिया अलायंस है इसका एक बेसलाइन है। और चुनाव से पहले ठीक इस पक्षपात को मणिशंकर अय्यर जी को एक फ्रिंज के रूप में प्रस्तुत करके इस विषय को रखने का प्रयास किया गया है। वो फ्रिंज नहीं है, मैं बार बार याद दिला रहा हूं। और ये किताब का भी आना ये महज एक कोइंसिडेंस नहीं, बहुत सोच समझ करके अलायंस के विचारधाराओं को थेसिस के रूप में प्रस्तुत किया है मणिशंकर अय्यर जी ने। और इस किताब में वो लिखते हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, देश की जनता शांतिप्रिय तरीके से इस विषय को उन्होंने ग्रहण किया। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, एक इतिहास रचने जा रहा है। और उस समय यह कहना कि मैं तो बाबरी मस्जिद का पक्षधर हूं, ये मैं तो बाबरी मस्जिद का पक्षधर हूं, ये मैं नहीं है, ये घमंडिया अलायंस है, ये कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा है। दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ द घमंडिया अलायंस, दिस इज द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस पार्टी विच हैज बीन प्रेजेंटेड थ्रू मणिशंकर अय्यर टुडे। आप सोचिए, ये वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर का विषय जब कोर्ट में चल रहा था तब उन्होंने कहा था कि अयोध्या के महल में तो 10,000 कमरे थे, क्या भारतीय जनता पार्टी या हिंदू ये प्रूव कर सकते हैं कि किस कमरे में भगवान राम का जन्म हुआ था। इस प्रकार के घृणित शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति ने आज फिर से हिंदुओं के भावनाओं के ऊपर पक्षपाती रूप से कुठाराघात करने का काम किया है। इसलिए ये परिवारवाद और पक्षपात, और जो तीसरा पी है पाकिस्तान, उसके बिना तो ये मणिशंकर अय्यर जी या कांग्रेस पार्टी जी ही नहीं सकती है। अगर पाकिस्तान परेशान हो, पाकिस्तान के ऊपर आफत आ जाए, पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, एयर स्ट्राइक हो जाए, बाण लगता वहां है, छटपटाहट होती यहां है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कल का दिन कितना बड़ा दिन था। आप सोच के देखिए, हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया, चंद्रयान साउथ पोल में लैंड कर रहा है। ठीक उसी समय एक प्रेस वार्ता आता है मणिशंकर अय्यर का, और वो कहते हैं कोट अनकोट, भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता क्योंकि भारत पाकिस्तान को नजरअंदाज कर रहा है। अगर भारत अपने पश्चिम के नेबर के साथ शांति स्थापित नहीं कर सकता, अगर भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर सकता, तो भारत कभी विश्व को रास्ता नहीं दिखा सकता, भारत कभी विश्व के राह को आगे से लीड नहीं कर सकता है। मणिशंकर अय्यर जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, कान खोल के सुन लीजिए, चाहे आप कितना भी भारत के लिए बद्दुआ दे दे, India has already proved its mettle.
भारतवर्ष ने अपने हजारों वर्ष की तपस्या के कारण, भारतीयों के परिश्रम के कारण आज हिंदुस्तान ने, भारतवर्ष ने एक नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। इसलिए आपका यह कहना कि भारतवर्ष कभी नंबर 1 नहीं बन सकता है, यह गलत है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। सर्जिकल स्ट्राइक के विषय में लिखा है कि मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक तो कर सकते हैं मगर पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर सकते हैं। इससे पहले जब हमारे प्रधानमंत्री थे, हम बातचीत कर रहे थे। बड़े स्पष्ट रूप से भारत ने कहा है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर मूव टुगेदर। आतंकवाद और बातचीत कभी साथ साथ नहीं चल सकती है। इसलिए सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी और आपके प्रवक्ता मणिशंकर अय्यर जी इस बात को स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, आतंकवाद को सहेंगे नहीं, आंख मिला के बात करेंगे, झुका के नहीं। आप लोगों ने आंख झुका करके देश को झुकाने का काम किया था। आंख मिला करके नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, जस को तस जवाब दिया जा रहा है। इसलिए जिस प्रकार की वार्ता आपकी पाकिस्तान को लेकर आ रही है, यह निंदाजनक है। मैं इतना ही कहूंगा, यह आत्मकथा केवल मणिशंकर अय्यर की नहीं है, यह थीसिस घमंडिया अलायंस की और यह गांधी परिवार के विचार है। As far as Manishankar Aiyar ji is concerned, it is very clear right from the very beginning that Mr. Aiyar speaks for the Gandhi family. He is the spokesperson of the Gandhi family. So this is not just Mr. Manishankar Aiyar's way of thinking, it's the Gandhi family's way of thinking, and we are aptly clear about the fact that right from the very beginning, the Gandhi family or the coterie of the Gandhi family could never tolerate the fact that there was someone apart from the Gandhi family named Mr. P.V. Narasimha Rao, who was a non-Gandhi family person and could complete the term of Prime Minister's office, the 5 years term, despite being not from the family. This is the reason as to why he has been humiliated in the past, and the humiliation continues even today. The humiliation was to the extent that his cremation was not allowed in the capital. The humiliation was to the extent that his body, the mortal remains of Mr. Narasimha Rao, the Prime Minister of India, was not allowed into the Congress headquarters on the behest of the Congress President, Mrs. Sonia Gandhi. This was the level of disrespect that was shown to P.V. Narasimha Rao ji. So, of course, when today Mr. Manishankar Aiyar writes the same, I mean, this is not a matter of surprise. I believe this is their statement. जहां तक छत्तीसगढ़ की सरकार है और उनकी छवि है, छवि को धूमिल करने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार के बड़े बड़े घोटाले, घोटालों की दुकान, घोटालों की मंडली छत्तीसगढ़ की सरकार ने खोला हुआ है और उसका फ्रेंचाइजी भी बांटा हुआ है। हेडक्वार्टर तो है ही कहां, आप जानते हैं, उसके फ्रेंचाइजी भी है। तो स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार से भ्रष्टाचार के दुकान खुलेंगे, घोटाले होंगे, चाहे वो सट्टा के घोटाले हों या वो शराब के घोटाले हों, चाहे वो कोयला के घोटाले हों, तो स्वाभाविक रूप से छींट उनके ऊपर पड़ेंगे। और जब पेड किया है ब्राइब, तो होंगे ही रेड। रेड तो होंगे ही, रेड क्यों नहीं होंगे? वो जमाना लद गया, वो जमाना बदल गया है जब आपको लगता था कि भ्रष्टाचार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप बताइए, आपने चार्जशीट देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं, आप बताइए, जिन लोगों ने चार्जशीट पढ़ा होगा, ये लगभग 37 पेजेस का चार्जशीट है। इस चार्जशीट में स्पष्ट रूप से कहा गया है एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, ये चंद्रभूषण वर्मा जो एएसआई है, पुलिस का एक अधिकारी है, 65 करोड़ रुपए का लेन देन वो खुद स्वीकार करता है। और वो स्वीकार करते हुए रवि उप्पल जी का नाम लेता है। कौन है ये रवि उप्पल? और बाकी जिनका नाम लेता है विनोद शर्मा। कौन है ये विनोद शर्मा? ये मुख्यमंत्री के खुद के लोग। जब उनका नाम चार्जशीट में आता है और खुद ये कन्फेशन स्टेटमेंट में लिया गया है, तो आपको क्या लगता है इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? केवल इतना ही नहीं, कोयला घोटाला लगभग 540 करोड़ रुपए का
उसमें उप सचिव सौम्या चौरासिया का क्या रोल था कि आज सौम्या चौरासिया जिसके घर से नोटों के बंडल निकले थे और नोटों के बंडल को आप सभी बंधुओं ने दिखाया था टीवी में भी, क्या जब घर से नोटों के बंडल निकलेंगे तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो? कौन सुपर सीएम कौन था? ये सौम्या चौरासिया कौन थी जो जेल के अंदर है? और कौन कौन से कांग्रेस के कार्यकर्ता आज जेल के अंदर है ये आप भी जानते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब ऐसी कार्यवाही होगी, इस प्रकार का भ्रष्टाचार होगा तो सख्त कार्यवाही होगी। शराब के घोटाले में 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। 2 काउंटर खोल करके वहां हवाला का कांड किया गया है। तो स्वाभाविक रूप से कार्यवाही तो होगी, इसमें किसी को एपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सीना ठोक के कहना चाहिए, अगर जनता को लूटोगे, देश के पैसे का इस प्रकार से आप लूट खसोट मचाओगे तो जनता के पैसे को बचाने के लिए एजेंसीज अपना काम करेगी। देखिए, पहले तो मैं आप सबको बधाई दूंगा कि चंद्रयान का जिस प्रकार से कल लैंडिंग हुआ मून के साउथ पोल में और भारतवर्ष पहला देश बना मून के साउथ पोल में पहुंचने का, ये हम सब के लिए, चाहे हम प्रवक्ता हो, चाहे आप मीडिया पर्सन हो, और मेरे कैमरे के बंधु भी सामने खड़े हैं, उनको भी बहुत बधाई। हम सब भारतीय हैं। चलिए, नोकझोंक राजनीति में चलती रहेगी, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगे, मगर जब चंद्रयान चंद्र में पहुंचा, भारत के ध्वजा के साथ पहुंचा, तो हर भारतीय का छाती चौड़ा हुआ है, गर्व से चौड़ा हुआ है। उस समय वो छाती भाजपा का नहीं या कांग्रेस का नहीं। मैं आज इस विषय में, इतने विराट विषय में, जब पूरा विश्व हिंदुस्तान को वाह वाह कर रहा है, हिंदुस्तान को कांग्रेचुलेट कर रहा है, शाबाशी दे रहा है हिंदुस्तान को, आज मैं एक प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक साधारण भारतीय के रूप में कहूंगा, लेट्स नॉट फाइट टुडे। आज का दिन लड़ाई का दिन नहीं है, आज का दिन प्रत्येक भारतीय का दिन है। आइए मुस्कुराएं और जो श्रेय हिंदुस्तान को मिला है, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहो कि देश आगे बढ़ रहा है। अब माफ करिएगा, मुझे ये विषय पर, दिल्ली सरकार की रोज की लड़ाई होती है, किसको कौन सा घर अलॉट हुआ है, पानी कितना आ रहा है, वो सारे विषय में वो मोदी जी के खिलाफ कहते रहते हैं। अब मैं ये वो भूल गया हूं क्या क्या हो रहा है उनका।